बस बेटा, जो सब हुआ उसे भूल जाओ। एक बुरा सपना समझ के सब भूल जाओ। तुम अब भी मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अवनी, मामा की बात कभी मत भूलना। और एक और बात, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तामनी सही कह रही है अवनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स जीत। अवनी तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। मामा मैं आती हूँ। और दी, लाइफ में बेशक कैसी भी प्रॉब्लम आए, हम एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं पर कभी अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल, हम सब एक दूसरे की ताकत है ना। पृथ्वी, थैंक यू। ये जय ना, ये अवनी के लायक ही नहीं था। उसके धोखे ने हमें इतना दर्द दिया कि मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि मैं झूठ और फरेब को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। पापा के बदले की आग में अपनी पत्नी को मरने पर मजबूर कर दिया है। इसने एक दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वो मेरा पति है। तुम्हें उसे भूलना होगा। अभी मैं भी भूल जाता हूँ, फिर चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना। मेरी भगवान से दुआ है कि जिंदगी में जब भी मौत आए पहले मुझे आए। मेरे जीते जी मेरे प्यार पर कोई आंच ना आए। और अगर मुझे प्यार में धोखा मिले तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जय, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी शादी हो चुकी है और यही सच है। ईला गुजराल की बेटियों की हार, ईला गुजराल की सबसे बड़ी हार। इस हार में वो इस तरह गिरेगी कि दोबारा कभी उठने के काबिल नहीं। और ईला गुजराल की गलतियों की सजा उसकी तीनों बेटियों को भुगतनी ही पड़ेगी। ये बात भूल के अपनी के पेट पे जो बच्चा उसका बाप हुआ। अगर तुम आज भी मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो कल सुबह 10 बजे ये गुजराल मैंशन आके मिला।
आई एम सॉरी, तुम बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही हो ना। वो एक्चुअली काम इतना था कि मैं पृथ्वी, तुम सो गए क्या? पृथ्वी, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। आई प्रॉमिस यू कि जिंदगी भर तुम्हारा मैं साथ दूंगी। मैंने समीर को तो समझा दिया, पर कहीं ना कहीं खुद को नहीं समझा पाया। मुझे दामिनी को सब सच बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूं। मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं। ये बात अवनी और जय के बारे में। आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना बताए जय से बात की है और जय शर्मिंदा है अपनी गलती को लेकर। वो उस गलती की माफी मांगना चाहता है। मतलब? जय ने मान लिया है कि उसने अवनी से शादी की थी। वो अवनी को और अपने होने वाले बच्चे को अपनाना चाहता है। अगर आपकी मंजूरी हो तो। अब इन सब बातों का क्या फायदा? हमें उससे कोई सॉरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसे जो करना था उसने कर दिया। अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। एंड एनीवे, आई डोंट अंडरस्टैंड, हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दामिनी ठीक कह रही है बेटा। जय ने जो किया है उसके बाद उसे अवनी या उसके बच्चे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो आप सही कह रही हैं, पर हमें ये सोचना है कि जब लोग अवनी के पति के बारे में पूछेंगे तो अवनी क्या जवाब देगी। और इससे भी जरूरी बात, जब ये बच्चा बड़ा होके अपने बाप का नाम पूछेगा तब हम क्या जवाब देंगे। इसलिए एक बार बात करने में क्या हर्ज है। नहीं पृथ्वी, जिस इंसान ने एक बार धोखा दिया हो उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता।
नहीं दादी, गलती इंसान से ही होती है। हमें एक मौका जय को देना चाहिए। वो अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है और ये अवनी की जिंदगी का सवाल है। मेरे ख्याल से हमें जय को एक मौका और देना चाहिए, ना कि अवनी के बच्चे को नाजायज होने पे। अवनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओहो, तो सुबह सुबह दूल्हा दुल्हन के साथ चाय पी जा रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। वैसे अवनीति और मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, पर हमारे साथ कोई आ नहीं सकता, इसीलिए बाय। अब चलो अवनीति, वरना लेट हो जाएंगे। बाय। मैं ये कह रहा था कि हमें एक बार अवनी के जरिए से भी सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल ये उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। नहीं पृथ्वी, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जय को एक्सेप्ट करना तो दूर, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। कब तक हम अवनी के लिए डिसीजंस लेते रहेंगे? ये उसकी जिंदगी है, उसका हक बनता है कि वो अपने फैसले खुद ले। अगर जय उसे माफी मांगना चाहता है, अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उसमें उसे हमें एक मौका देना चाहिए। उसके बाद ये अवनी का डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेती है, क्या फैसला करती है। कम से कम उसे इतना तो लगेगा कि जिस इंसान ने उसके साथ दगा की, उसे धोखे में रखा, उसे अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन जय को क्या इतना पछतावा है जो तुम इतना कह रहे हो? और अगर है तो वो है कहाँ? ये समीर कहाँ रह गया? मैंने कहा था उसे कि ठीक 10 बजे यहाँ पहुंच जाए। और ये सब तुम क्यों कह रहे हो? उसने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा जब तुम उससे मिलने गए थे। उसे तो यहाँ होना चाहिए माफी मांगने। मैं यहाँ हूँ आंटी। बाहर कितनी ठंड थी ना, हमें शॉल लेके जाना चाहिए था, है ना? कैसा प्यार और कौन सी शादी? ये बच्चा मेरा नहीं है। चुप क्यों खड़े हो? जो कहने आए हो कहते क्यों नहीं? I'm really very sorry. मुझसे नहीं, जिससे कहने आए हो उससे कहो।
I am not. I'm really very sorry. से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं डर गया था। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मरते मरते बची, और तुम मैं जानता हूं कि मैंने जो गलती की वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी I'm really very sorry. पृथ्वी, इसे प्लीज कहो कि ये यहां से चला जाए। नहीं दी, बोलने दो इसे। ये बात यहीं खत्म हो जाने दो। एक बात याद रखना समीर, मैं अवनी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। भैया, उन्होंने हमारे पापा की जान ली है। उन्होंने नहीं समीर, ईला गुजरात है, और दोनों में बहुत फर्क है समीर। देखो अवनी, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। हमने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी की थी। यही सच है आंटी। ये बच्चा हमारा, मेरा है। देखो, उस दिन यूं अचानक सबके सामने तुमने मुझसे कहा कि एक्सेप्ट कर लो। मैं घबरा गया था, मैं डर गया था। पर आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। I'm really very sorry. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारी सॉरी तुम अपने पास ही रखो, और अगर तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया हो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। देखो नामी, तुमने सुना नहीं दामी ने क्या कहा? यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि सिक्योरिटी आके तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दे।